ओम आदिशक्ति माताए नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, ये आदिशक्ति माता का पूजन में बलि एक शब्द आते हैं, यानी बलिदान करना। बहुत सारी जगह पे तरह तरह के बलि प्रथाएं चलती आ रही है। तो वास्तव में बलि प्रथा, बलि जो देते हैं वो आदि शक्ति को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह का बलि है। उनको गलत भी नहीं कहा जाएगा, वो बहुत पहले से चलाते आ रहे हैं। बलि होना जरूरी है, ये उल्लेख है ग्रंथ में। लेकिन जैसा भाव, जैसे आप भावनात्मक कीजिएगा, भाव से ही भगवान का प्राप्ति होती है। जब हमारे देश राज राजेश्वर लोग रहते थे तो राजा चलाए थे, जैसे बलि, पशु बलि राजा चलाए थे। बहुत उस समय ग्रंथ में पाया जाता है कि राजा महाराजा धीराज लोग जो थे वो लोग बलि प्रथा चलाए, माता को प्रसन्न भी किए। लेकिन बलि का ऐसे शाब्दिक अर्थ यदि देखा जाए तो देवता को प्रसन्न करने के लिए जो दैविकी समर्पण करना है वो भी बलिदान है, वही बलिदान है। और बलिदान का अर्थ होता है कि त्यागना। पशु को जैसे काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य ये सब को त्यागने के लिए अक्सर देखा जाता है कि लोग छाग बलि करते हैं, यानी बकरी। तो बलि का अर्थ होता ये नहीं कि हमारे शरीर में भी जो छाग अगर देखते हैं तो प्रतीक होता है काम का। छाग अपना परिवार वो नहीं सोचते हैं, तो काम के प्रतीक छाग को माना जाता है, तो उसको समर्पण कीजिए। बलि का अर्थ होता है उसको पूर्ण रूपेण उसको त्याग दीजिए, क्रोध को त्याग दीजिए, काम को क्रोध त्याग दीजिए, लोभ को त्यागिए। तो ये सब बलि होते हैं। और द्रव्यों को जो समर्पण ईश्वर पर करते हैं, द्रव्य को समर्पण करना कहते हैं, वही बलि है। बलिदान विघ्नों की शांति के लिए किया जाता है। अतः अंतर्याग या बहिर्याग दोनों में ही कर्मों में बलि प्रदान करना अनिवार्य है। अंतर्याग में आत्म बलि को सर्वश्रेष्ठ माना गया, यानी ईश्वर पर पूर्ण रूपेण समर्पण हो जाइए। ईश्वर पर पूर्ण आस्था रखिए कि जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं ईश्वर द्वारा किया जा रहा है। ईश्वर हमें बताते हैं कि ये कीजिए वो कीजिए, ईश्वर का द्वारा ये प्रदत्त कर्म है। और कर्म छोटा बड़ा नहीं होता। क्या हम बहुत बड़ा एक अफसर है, वो एक लेबर है, ईश्वर उन्हें दिया है, उसी को जो है मन लगा के कीजिए। कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। और ये ईश्वर के द्वारा ही अपने कर्म निर्धारण किया गया है। वो कर्म हम करते रहें और हंसते हुए कर्म करें, प्रेमानंद से कर्म करें, तो कर्म भी मेरा बहुत सुंदर से पार भी हो जाएगा और हमें मन में भी आनंद होगी। सबसे पहले बलि का अर्थ अभी बताएं कि बलि का अर्थ ही होता है कि त्यागना। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपना अहंकार को सबसे पहले त्याग कर दे, यानी अहंकार का हम बलि चढ़ा दिए। लोग बोलते हैं कि वो अहंकार को बलि चढ़ा दिया, यानी अहंकार को वो त्याग दिए, मन में अहंकार नहीं रखा, अपने आप में अहंकार नहीं रखा। काम क्रोध का बलि चढ़ा दिया, यानी काम क्रोध को जो है वो त्याग दिए। प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक मनुष्यों में काम क्रोध लोभ मोह इसके द्वारा अहंकार वो होते हैं धन ऐश्वर्य पाकर। ये अहंकार का यदि वो ही सबसे बड़ा शत्रु है, परम शत्रु है। इसको बलि को उत्तम माना जाता है। बहिरंग में बलि द्रव्यों से बलिदान करना चाहिए, जिसमें फल फूल धूप दीप और बहुत सारे मंदिरों में पशु बलि का जो है परंपराएं प्रचलित है, उन्हें भी गलत नहीं माना जाएगा, उन्हें भी चलाते आ रहे हैं उसमें। लेकिन अपने आप में अहंकार वो सबको भी त्यागना बहुत अत्यावश्यक है। तभी साधक, तभी लोग इष्टों को प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण समर्पण इस माता पर होना है, पूर्ण विश्वास माता पर होना है। अपने आप पर जो है हम संतान माता का यदि हम ये करेंगे तो मुझे देवत्व
मनुष्यत्व से देवत्व हमें प्राप्ति हो जाएगी। तो दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे आग्रह करते हैं प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और अपना प्यार जो है जरूर शेयर कीजिए। ओम आदिशक्ति माताए नमः।